हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के राजनीति शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1971, बी 1982, सी ऑप्शन 1972 और डी है 1962। तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों का प्रकाश नहीं डालता? निम्नांकित में कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। दूसरा ऑप्शन बी है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ऑप्शन सी वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ऑप्शन डी वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेलग्रेड, ऑप्शन सी कैरो और ऑप्शन डी हवाना। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, यानी इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। ऑप्शन ए दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से। ऑप्शन बी है भारत में सुपर पावर यानी सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए। सी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दो महाशक्तियों को दबदबे को चुनौती देने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि गुटनिरपेक्ष का मतलब किसी भी गुट में शामिल न होने से था और अपना अलग विदेश नीति तैयार करना और उसमें अपने देश को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी नीति के संचालक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी यशवंत सिंह, सी वीपी सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। विदेश मंत्रालय विदेश नीति के संचालक होते हैं और उसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की भागीदारी होती है और इसमें से ऑप्शन में ये कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। ऑप्शन ए है विश्व शांति, बी है शांति सह अस्तित्व, सी पंचशील और डी है इनमें से सभी। तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, इसमें सभी। भारत विश्व शांति चाहता है, शांतिपूर्ण सबका अस्तित्व चाहता है और पंचशील जो भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था पंचशील, तो ये सभी इसमें आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुकर्णो, सी अब्दुल नासिर, डी मार्शल टीटो। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी मार्शल टीटो। तो मार्शल टीटो थे प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, 1958, बी 1959, सी 1960 और डी है 1961। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता हुआ था और उसका हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1967, बी 1971, सी 1996 और डी है 2000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में फरक्का समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और कोसी जिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था और ये हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? ऑप्शन ए है चीन, बी पाकिस्तान, सी फ्रांस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चीन जो है भारत और चीन में के बीच में पंचशील समझौता हुआ था और चीन ने इसका उल्लंघन किया था युद्ध करके 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक
नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ऑप्शन ए है सुकर्णो, बी अराफात, सी मार्शल टिटो और डी पंडित नेहरू। तो इसमें सही आंसर होगा अराफात। अराफात जो थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1950, 1952, 1953 या 1954। तो सही आंसर होगा उसका 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था, उसमें हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन ए है फरक्का समझौता, बी है आगरा समझौता, सी शिमला समझौता और डी है लाहौर समझौता। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला समझौता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ऑप्शन सी है चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ऑप्शन डी है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो ये कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1997, बी 1998, सी 1999 और डी इनमें कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कहाँ हुआ? नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1950 में कोरिया की लड़ाई में, ऑप्शन बी है 1962 में चीन के आक्रमण में, ऑप्शन सी 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण में और ऑप्शन डी है 1971 के बांग्लादेश युद्ध में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 1950 में कोरिया की लड़ाई में गुटनिरपेक्षता जो बनाया गया था, इसकी नीति बनाई गई थी, उसमें सबसे पहला परीक्षण इसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्ताव में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्ताव में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान के साथ, बी है चीन के साथ, सी अमेरिका के साथ और डी सोवियत संघ के साथ। सही आंसर होगा इसका चीन के साथ, यानी भारत चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में और डी है असम में। तो मैकमोहन रेखा है अरुणाचल प्रदेश में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो सही आंसर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन भारतीय नेता थे जो बहुत इनका योगदान था इसमें गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ऑप्शन बी है परमाणु अप्रसार संधि, ऑप्शन सी है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि और ऑप्शन डी है बगदाद संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए है यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन सी है एशियाई क्षेत्रों का मंच और ऑप्शन डी है संघाई सहयोग मंच। तो इसका सही आंसर होगा एशियाई क्षेत्रों का मंच, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो 1965 और 71 के बीच में भारत से पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, ऑप्शन बी है 1963 का पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, ऑप्शन सी है 1966 का ताशकंद समझौता और ऑप्शन डी है 1972 का शिमला समझौता। तो इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था 1972 में, यानी ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी दक्षेस, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र और ऑप्शन डी है आसियान। तो सही आंसर होगा एशियाई क्षेत्रों का मंच संबंध है आसियान से, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर और डी है श्रीलंका। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, ऑप्शन ए है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, ऑप्शन बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ऑप्शन सी विश्व के सभी गुटों में शामिल होना और ऑप्शन डी है मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना। ये इसका सही आंसर होगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, ऑप्शन ए है तटस्थता, ऑप्शन बी अलगाववाद, ऑप्शन सी अप्रतिबद्धता और ऑप्शन डी है गतिशील तटस्थता। तो सही आंसर होगा इसका गुट निरपेक्षता का अर्थ है तटस्थता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन ए है अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी ZA भुट्टो और लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी संयुक्त समाजवादी दल, ऑप्शन सी है साम्यवादी दल और ऑप्शन डी है भारतीय क्रांति दल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी दल। यानी 1971 का जो ग्रैंड अलायंस हुआ था उसमें साम्यवादी दल शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। POK अवस्थित है, POK कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान में और ऑप्शन डी है चाइना में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सही होगा POK पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताशकंद समझौते में के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधि कौन नेता कर रहा था? ताशकंद समझौता जिस समय लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हो रहा था, उस समय ताशकंद समझौते में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहे थे? ऑप्शन ए स्टालिन, बी कोसिजिन, सी पुतिन और डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोसिजिन, यानी उस समय इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे कोसिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में है? ऑप्शन ए है 1961, बी 1962, सी 1963 और डी है 1964। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया था 1961 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुकर्णो, सी अब्दुल नासिर और डी है मार्शल टीटो। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। ये तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के प्रश्न, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।